बोला, भाई आप भी हमारे साथ गंगा स्नान के लिए चलिए ना। मोची, मैं कैसा ठहरा गरीब व्यक्ति गंगा स्नान के लिए जाऊंगा। अगर मैं गंगा स्नान के लिए गया तो मेरा समय नष्ट होगा। अब तक जूतों की मरम्मत हो चुकी थी। सुमंगल जूते पहनकर जाने लगा तो उसे मोची रोकते हुए कहता है, भाई मेरे कुछ फूल और सुपारियों को गंगा माता को भेंट चढ़ाना, किंतु एक बात का ध्यान रखना, यह भेंट गंगा माता जी के हाथ में ही देना। गंगा स्नान करने के बाद सुमंगल आने लगा तो उसे मोची की दिए हुए वस्तुओं की याद आ गई। उसने गंगा माता को संबोधित करते हुए कहा, हे गंगा माँ, उस मोची ने आपके लिए कुछ फूल और सुपारियां भेजी है, इसे स्वीकार कर लीजिए। पानी में से एक हाथ निकला और भेंट स्वीकार की और सुमंगल को गंगा माता ने सोने का कंगन देकर कहा, यह कंगन मेरे उस भक्त को देना। जाते जाते सुमंगल को लालच आ गया, वह कंगन उसने अपनी पत्नी को दिया। पत्नी को कंगन अच्छा लगा। पत्नी ने सुमंगल को कहा, ये कंगन राजा को दिया जाए। कंगन राजा के पास पहुंचा। राजा ने वह कंगन रानी को दिया। रानी ने कहा, मुझे दूसरा कंगन भी चाहिए। राजा ने सुमंगल को कहा, यदि कल तक दूसरा कंगन नहीं आया तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। सुमंगल को अपनी मृत्यु सामने नजर आ रही थी। वह उस मोची के पास गया और उसने अपनी सारी घटना मोची को बताई। मोची ने कटोती में से हाथ डाला और एक सोने का कंगन निकाला और सुमंगल को दिया। सुमंगल ने वह कंगन राजा को दिया। राजा ने बदले में उसे कुछ सोना चांदी दिए। सोना चांदी लेकर मोची के पास गया। वह बोला, आपने मेरी बहुत मदद की है, इसे आप रखिए। मोची ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रभु ने बहुत कुछ दिया है। बाद में पता चला कि वह मोची संत गुरु रविदास जी थे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।